बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया सभी हम आपको बता चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी पढ़ना है। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई बाहर से परमाणु उसमें ऐड होता है और न ही इसके अंदर का परमाणु उससे बाहर निकल पाता है। होता क्या है, केवल एक परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से और दूसरे तत्व के परमाणु किसी और तत्व के परमाणु से मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है। न कि कोई परमाणु आता है और न ही कोई परमाणु बाहर जाता है। देखिए, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और हाँ, परमाणु एक दूसरे तत्व में बदलता भी नहीं है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ था AgNO3 और यहाँ था NaCl। जब दोनों अभिक्रिया हुआ तो Ag जो है सो Cl के साथ जुड़ गया और NO3 जो है वह Na के साथ जुड़ गया, और इस तरह से एक नया पदार्थ बनाया। इसके परमाणु चेंज नहीं हुए, बस परमाणु एक दूसरे से आबंध के रूप में दूसरे से जुड़े। जो परमाणु था वही है, न ही कोई परमाणु बाहर से आया और न ही कोई परमाणु इसमें अंदर गया। तो यही है। तो अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया आता है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है संयोग कर रहा है कोई चीज़। तो बहुत इजी है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी जुड़ना। जब देखिए यहाँ जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ दो पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ का निर्माण हुआ यानी संयोग हुआ, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी देखिए, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया, तो यह भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण किया। तो सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल हो गया। संयोजन अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में, चूंकि एक क्लास में बुक में दिया हुआ है एक प्रयोग, उसको हम देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए और बताइए क्या ताप में कोई परिवर्तन हुआ। तो देखिए, इसको तो हम लोग करके देखते हैं। क्या करना है, बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है CaO, तो क्या में किस में मिलाना है, जल में मिलाना है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें गर्मी निकलेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो आइए प्रयोग के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ जल है, जल में जो है कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया गया, तो यह खदकने लगा, बुलबुलाने, गर्म होने लगा। इसको जब हम लोग ऊपर से छुएंगे तो यह हमको गर्म होगा। तो होता क्या है, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में मिलाया जाता है, हम लोगों को बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह भी है, दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो यह क्या हो गया, यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। देखिए, इसको थोड़ा बताने का, ये देखिए, यही इसमें अच्छा से इसमें बताया दिख रहा है, जो कैसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना अभिक्रिया करके कैसे, देखिए यहाँ किस तरह से ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। इसको छुएगा तो गर्म होगा। और इसको क्या किया जाता है, जब बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी में डाल करके बुझा दिया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तब उसका उपयोग हम लोग दीवार को पुताई करने में करते हैं। पहले जो गांव घर का जो दीवार होता था उसमें चूना का ही होता था, तो चूना डायरेक्ट बाजार से ला करके उसको दीवार पर नहीं लगा दिया जाता है। पहले चूना को पानी में डाल दिया जाता था, ताकि चूना पानी से अभिक्रिया करके क्या बना ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बन जाए।
पहले बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डाल देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, बूझा हुआ चूना बन जाएगा। और बूझा हुआ चूना को दीवार में पेंट कर दिया जाता था। जब बुझा हुआ चूना दीवार में पेंट हो जाता था तो 1 से 2 दिन में वह बाहरी वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। और यह कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर है। संगमरमर की तरह दीवार क्या हो जाता था, चूना वाला दीवार चमकने लगता था। जिस दिन चूना पेंट होता था उस दिन नहीं चमकता था, 1-2 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर करके तब वह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था और वह चमकने लगता था। यही कैल्शियम कार्बोनेट इस संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ठीक है, तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, इसको समझाने के लिए बताया गया है। संयोजन अभिक्रिया पहले वाला था, जो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जल से मिलकर के ऑक्सीजन से मिलकर के जल, उसी प्रकार बिना बुझा हुआ चूना पानी से मिलकर के बुझा हुआ चूना बनाता है। अब हम लोग दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था, 2 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया था। और वियोजन में क्या होता है, कोई एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण करेगा, 2 या 2 से अधिक भी कर सकता है। जैसे यहाँ देखिए CaCO3, चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो वह टूट करके बन जाता है CaO + CO2, बुझा हुआ चूना। अब देखिए यहाँ CaCO3, इसको चूना पत्थर का यहाँ नाम है, लेकिन हम बोले थे पीछे जो यह क्या था, संगमरमर है। क्या बोले थे जी, यह संगमरमर का सूत्र है। तो दरअसल संगमरमर और चूना पत्थर का रासायनिक संरचना सेम होता है, लेकिन उसके क्वालिटी में अलग होता है। यह देखिए, यह है चूना पत्थर और यह है बुझा हुआ चूना, यह बुझा हुआ, और यह है संगमरमर। यह ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ चूना पत्थर जब टूटेगा, उष्मा की गर्मी दिया जाता है तो टूट करके CaO और CO2 बनता है। तो जब टूटा तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, और जुड़ा था तब संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और इसमें क्रियाकलाप है, उसको देखिए। इसमें जो है तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करके इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है, तो फेरस ऑक्साइड SO2 और SO3 बनता है। यह गैस के रूप में निकलता है। इसको प्रयोग के माध्यम से देख लीजिए। देखिए, फेरस सल्फेट को जब उष्मा दिया जाता है तो वह बन जाता है फेरिक ऑक्साइड में, रंगहीन फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। कलर इसका चेंज हो जाएगा, जो नीला था वहाँ जा करके सफ़ेद हो जाएगा और गैस के रूप में SO2 और SO3 गैस निकलता है। ठीक है, अब हम चूंकि समझ गए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अब हम प्रश्नों को देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो हम बताए थे सफेदी के लिए किसका प्रयोग होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO को तो होता है। तो देखिए, पहला पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखे। तो पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना, सूत्र हो जाएगा CaO। दूसरा है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो जल के साथ अभिक्रिया इसका हो जाएगा CaO + H2O, CaOH2 + उष्मा। यही है बिना बुझा हुआ चूना, जब जल मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सिंपल है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में इसके विपरीत एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे CaCO3 टूट करके क्या बना, CaO और CO2, चूना पत्थर टूट करके बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसलिए इसको विपरीत अलग कहते हैं। सेम उत्तर लिख दीजिएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे। संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखें, इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख लिया।